आप सब लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो ये एक वन शॉट स्टोरी है जो कि विमेन लव स्टोरी है। एक आर्मी ने मुझे कमेंट करके बोला था, दीदी विमेन की लव स्टोरी बना के बताओ हमें। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बनाई जाए। तो ये वन शॉट है, होपफुली आपको पसंद आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है किम ताeyang, एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जो कि साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी का ओनर है और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और रूड है। हर कोई इसके पीछे पागल है लेकिन ये किसी को भाव नहीं देता। ये हमारी कहानी की फीमेल लीड जिमिन है जो कि अब्रॉड में रहती थी और उसने पूरा एजुकेशन अब्रॉड से ही किया है। उसके डैड भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और चाहते हैं कि जिमिन उनका बिजनेस हैंडल करे। और ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी लड़की है। इन्हें जो चाहिए होता है वो जब तक उसे हासिल नहीं करती तब तक वो शांत नहीं बैठती। जिमिन, तुम्हें आज बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट करना है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बार इस प्रोजेक्ट को ज़रूर हासिल करोगी। तुम जानती हो कि ये जो हमारा अपोनेंट है किम ताeyang, ये बहुत ही ज़्यादा खड़ूस और जिद्दी किस्म का आदमी है और मैं जानता हूँ मेरी बेटी हमेशा जीतती है और इस बार भी जीतेगी, क्यों है ना? ऑफ कोर्स डैड, इसमें भी कोई शक की बात है क्या? आप जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से, जब तक मैं किसी चीज़ को हासिल नहीं करती तब तक मैं उससे पीछे हटती नहीं हूँ। ये हुई ना बात मेरी शातिर बेटी, मुझे तुम पे प्राउड है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है मेरी सीईओ बनाने के लिए। और मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी कभी नहीं हारी और इस बार भी नहीं हारेगी और वो इस बार किसी भी हाथ में इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतेगी। यस डैड, आप तो सिर्फ पार्टी का इंतज़ार कीजिए क्योंकि आपको पार्टी देनी पड़ेगी, वो भी बहुत बड़ी वाली। यस स्वीटी, तुम जितनी पार्टियाँ मांगोगी उतनी पार्टियाँ तुम्हें मिलेंगी, लेकिन तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी हालत में लाना है और उस किम ताeyang को धूल चटानी। ऑफ कोर्स डैड, बी रेडी। ये किम ताeyang नाम का जो इंसान है वो धूल चाटने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं आ रही हूँ। सो जो हमारी जिमिन के डैड रहते वो ताeyang से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं क्योंकि जो ताeyang है उसने हर बार जिमिन के डैड को हराया होता है और इस बार वो चाहते हैं कि जिमिन के हाथों ताeyang हार जाए, पर ऐसा नहीं होता है। जब जिमिन हॉल में जाती है और प्रेजेंटेशन देती है, मीटिंग सब हो जाती है, तब उस समय वो ताeyang को देखती है और देखते ही रह जाती है क्योंकि उसने आज तक इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा होता है और जिमिन उसके प्यार में पागल हो जाती है। पहली नज़र में ही उसे ताeyang बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। इसी कारण वो ज़्यादा देर तक किसी चीज़ के बारे में ना सोचकर ताeyang के बारे में सोचने लग जाती है और उसे गुस्सा भी नहीं आता कि वो ताeyang से हार चुकी होती है। जिमिन मैम, आप ताeyang सर से हार चुकी है, फिर भी आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? वरना आप तो गुस्से में कितनी पागल हो जाती है। और आज ऐसा क्या हो गया? क्या कर दिया उस किम ताeyang ने जो आप बिल्कुल इतनी शांत खड़ी है? मुझे सर को बताना पड़ेगा, क्या पता सर डांटे तो। तुम्हें डैड को कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है और डैड मुझे कभी डांटेंगे नहीं। और पहली बात तो ये, उसे किम ताeyang ने सर कह के बुलाना और वो मुझे पसंद आ चुका है, इसीलिए मैं कोई रिएक्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड है। तो ऐसे ही जिमिन हमारे ताeyang के प्यार में पड़ जाती है। तो ताeyang को भी अपने प्यार में पड़वाने के लिए जिमिन हमेशा हर रोज़ ताeyang को बुकेज भेजती है उसके कंपनी में, जिसको देखकर ताeyang तंग आ चुका होता है। एक बार तो कुकी खुद ही उससे मिलने के लिए आ जाती है और हर तरफ बिल्डिंग में हंगामा कर देती है। इस कारण हर न्यूज़ में फैल जाता है कि जो जिमिन है उसे ताeyang पे क्रश है। इस कारण ताeyang जिमिन को बुलाता है मिलने के लिए। तुम ये जानती हो तुमने क्या किया है जिमिन? तुमने ऐसी झूठी अफवाह क्यों फैलाई कि तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो, ये कौन सी नई स्ट्रेटजी है तुम्हारे डैड की जो मुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? मैं ये जानता हूँ और तुम्हारे झांसे में मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। ओफो ताeyang, तुम क्या पागल हो? जो तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की खुद से आकर बोल रही है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर तुम हो कि
मेरे प्यार को देखने के अलावा तुम मुझ पे शक कर रहे हो कि मेरे डैड ने ये साजिश सोची होगी? बोलो। मुझे ना ही तुम पे और ना ही तुम्हारे उस डैड पे भरोसा है, क्योंकि तुम दोनों बाप बेटी मुझे फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हो और इससे शायद तुम लोगों को कोई प्रॉफिट होगा। तभी तो तुम मेरा नाम मीडिया में उछाल रही हो कब से। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। ठीक है फिर, अगर तुमसे उसे प्यार नहीं है तो तुम्हें हो जाएगा। तुम एक चांस तो दो मुझे, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद आए हो और मैं जानती हूँ अगर तुम मुझे अपने दिल में एंट्री देने का एंट्रेंस बताओगे तभी तो मैं एंट्री कर पाऊंगी। तुम ढूंढती रह जाओगी लेकिन तुम्हें मेरे दिल का एंट्रेंस नहीं मिलेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे पागल नहीं बना सकती। ऐसे ही हमारा तयांग जिमिना को बहुत बार मना कर चुका होता है, लेकिन फिर भी जिमिना नहीं मानती है। हर बार उसके पीछे ही पड़ जाती है कि हाँ मुझे गर्लफ्रेंड बना लो, गर्लफ्रेंड बना लो, गर्लफ्रेंड बना लो। और आखिरकार तयांग को तंगा करके उसे एक मौका देना ही पड़ता है। जिमिना बहुत ही मुश्किल से वो मौका ढूंढती है और वो सोचती है क्यों ना तयांग को सीड्यूस किया जाए। तो वो तयांग को एक क्लब में बुलाती है और बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहन के, शॉर्ट्स पहन के आती है और तयांग के साथ डांस करने लग जाती है। और इस चक्कर में तयांग भी सीधे उसके साथ बहक जाता है। हे हैंडसम, आज तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो तुम, एकदम हैंडसम हंक। और आज तो सारे लड़कों को फ्लैट कर दिया है और तुमने तो मेरा मर्डर ही कर दिया आज। तुम भी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही हो आज, लग रही हो तुम कमाल वाली। मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी ऐसा कुछ बोल पाऊंगा, लेकिन तुमने मेरा दिल चुरा लिया जिमिन। आई एम इन लव विथ यू। आखिर में हमारे तयांग को जिमिन से प्यार हो ही जाता है और जिमिन और तयांग दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आ जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और साथ में रहकर उनको बहुत ही अच्छा लगता है। उनका रोमांटिक टाइम भी बहुत ही अच्छा चल रहा होता है और दोनों के बिजनेस भी बहुत ही अच्छे चल रहे होते हैं। लेकिन एक दिन जिमिन को खून की उल्टियाँ होने लगी तो वो हॉस्पिटल जाती है। जिमिन मैम, आपको ये सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, फिर ही आपको पता चलेगा कि आपको हुआ क्या है। ओके, आप इतना कह रही है तो मैं ये टेस्ट करवा लेती हूँ। आप 2 घंटे के लिए अपना कोई काम करके आ जाइए। 2 घंटे में आपके रिपोर्ट आते होंगे, फिर मैं आपको बुला कर के आपको दे दूँगी। 2 घंटे बीत जाते हैं और जिमिन वापस अपना रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल में आती है। सॉरी मैम, बट आपको ये बताना पड़ रहा है कि आपको 3rd स्टेज का कैंसर है और ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है। ये सुनकर जिमिन की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। उसका चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है और वो बहुत ज़ोर से रोने लग जाती है, पर अपने मन को शांत करते हुए डॉक्टर से पूछने लग जाती है, डॉक्टर मुझे बताइए क्या मेरे जीने के चांसेस कुछ है क्या मैं जी सकती हूँ? और अगर नहीं जी सकती तो कितने देर तक मैं जिंदा हूँ? प्लीज़ मुझे इतना बता दीजिए डॉक्टर, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है और मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब तक जी सकती हूँ। हमें माफ़ कर दीजिए जिमिन मैम, अगर आप थोड़े पहले आ जाती 1st स्टेज में तो शायद आपकी सर्जरी करके आप जिंदा भी रह सकती थी, लेकिन ये आखिरी स्टेज पे है और इससे आप 6 महीने के अंदर आपकी मौत हो सकती है और इस पर कोई ट्रीटमेंट भी नहीं किया जा सकता। आपको ब्लड कैंसर है मैम, जिसके कारण आपका जो ब्लड है वो आपके नाक से और मुंह से बहने लगता है। हमें माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर जिमिन पूरी तरीके से टूट जाती है और अपने घर जाकर बहुत ज़ोर से अपने आप को कमरे में बंद करके रोने लग जाती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है और सोचने लग जाती है अब वो क्या करेगी। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, जिससे वो प्यार करती है, वो तयांग उसके पास होता है, वो भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे करती है। उसकी ज़िंदगी में हर खुशी होती है, पैसा सब कुछ होता है उसके पास, लेकिन उसके पास जीने के लिए जान ही नहीं होती और इसी कारण वो अपने आप को नहीं संभाल पाती। मैं क्या कहूँगी तयांग से कि मैं मरने वाली हूँ? मैं कैसे बताऊँगी उसे? वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। मैं ये नहीं बता सकती उसे।
मैंने ऐसा क्या किया था भगवान जो तुमने मेरी जिंदगी छीन ली? मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ, यहाँ तक कि प्यार करने वाला इतना अच्छा बॉयफ्रेंड भी दिया, लेकिन जिंदगी नहीं दी जिसके साथ मैं जी सकूं। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो? पूरे 2 हफ्ते तक जिमिन त्यांग को फ़ोन नहीं करती, और जब भी त्यांग उसे फ़ोन करता है तब उसका फ़ोन जिमिन नहीं उठाती। 2 हफ्ते तक जिमिन ने त्यांग को पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया होता है, और ये सब देखकर त्यांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जिमिन से मिलने के लिए जिमिन के घर आता है। जिमिन, तुम मेरा फ़ोन कॉल क्यों नहीं उठा रही? मैं तुम्हें इतने दिनों से इतनी बार कॉल कर रहा हूँ, पर तुमने मेरा फ़ोन एक बार भी नहीं उठाया, और ना ही तुमने मुझसे फ़ोन पे बात की। मैं तुमसे मिलने के लिए इतना तड़प रहा हूँ और तुम हो कि मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। क्या बात है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? ओह रियली? तुम मुझे कॉल कर रहे थे 2 हफ्तों से? तुम्हें पता नहीं चला कि मैं तुम्हें डिच कर रही हूँ? मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना था यहाँ, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल चुका है और मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ। तुमने सही कहा था, तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता, और मैं भी नहीं करती। मुझे एक बहुत ही अच्छा लड़का मिला है, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। अपनी बकवास बंद करो जिमिन, मैं जानता हूँ कि तुम मजाक कर रही हो। बोलो, ये मजाक है ना? जल्दी बोलो। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, तुम्हारा मजाक बन चुका है त्यांग। तुम डिच हो चुके हो, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम्हें मैं अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवा दूँ क्या? तुम मिलना चाहोगे उससे? वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, तुमसे भी। बकवास बंद करो जिमिन, ये मजाक बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, और तुम जानती हो मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे शांति से बताओ, ये मजाक तुम क्यों कर रही हो और मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो जिमिन? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लगता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा, पर तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे पास सबूत है। इससे मिलो, ये है मेरा बॉयफ्रेंड मिनयोंगी। बेबी, हॉल में इतना शोर क्यों चल रहा है? और ये कौन है? तुमने मिलवाया नहीं अपने फ्रेंड से? बताओ तुम हो कौन और कब आए? तुम जिमिन के दोस्त हो क्या? तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जिमिन। तुमने अब तक सिर्फ मेरा प्यार देखा था, अब मेरा गुस्सा देखोगी। तुमने मेरे साथ धोखा करके बहुत बुरा किया जिमिन, इसका बदला मैं लेके रहूँगा। एक्चुअली जो शुगा होता है वो जिमिन का फ्रेंड होता है, और शुगा जिमिन को पसंद करता है, और शुगा को सारी बात पता होती है। जिमिन ने सब कुछ बता दिया होता है उसको, इसीलिए शुगा उसके नाटक में शामिल हो जाता है। और जिमिन ने ये नाटक त्यांग को अपने आप से दूर करने के लिए किया होता है, क्योंकि जिमिन त्यांग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और वो जानती है अगर उसे ये सब कुछ पता चला तो त्यांग को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा और वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए जिमिन उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ने के लिए ये धोखे का नाटक करती है। लेकिन त्यांग को ये सारी सच लगता है, और इस को सच समझकर त्यांग जिमिन की कंपनी को बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, और बहुत हद तक वो कामयाब भी हो जाता है। उसने जिमिन के सारी कंपनी को डुबा दिया होता है, और अब जिमिन की कंपनी सारे लॉस में जाती है। पूरे 3 महीने हो जाते हैं त्यांग और जिमिन को अलग हुए। जिमिन हर रोज़ रोती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो त्यांग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर वो जी नहीं सकती। यही चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा खटकती है। इस कारण उसकी जो हालत है वो और भी ख़राब होती जाती है, और उसका कैंसर और बढ़ता जाता है। उसका सिर्फ आखिरी 1 महीना बचता है, जो कि वो 6 महीने तक जीने वाली थी, अब सिर्फ वो 4 महीने ही जी सकती थी। जिमिन की ऐसी हालत शुगा से देखी नहीं जाती, और शुगा जिमिन की हॉस्पिटल रिपोर्ट लेकर त्यांग की ऑफिस में चला जाता है, और त्यांग को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। देखो त्यांग, ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ और ना ही जिमिन। ये रही जिमिन की रिपोर्ट्स, उसे सच में कैंसर है। तुम चाहो तो एक बार उससे मिल लो, तुम्हें उसकी हालत देख के पता चल जाएगा। मैं उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, वो झूठ बोल रही थी तुमसे। जब त्यांग सच में देख लेता है रिपोर्ट्स को, उसको यकीन आ जाता है कि जिमिन ने उसे कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि त्यांग ने
ने उसे गलत समझ लिया था और जिमिन उसकी भलाई के लिए उसे दूर जा रही थी। इसे देखकर तयांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोना शुरू कर देता है। वो पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि वो जिमिन को सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसकी जगह किसी और को नहीं देख सकता और ना ही वो किसी और को अपनी जगह जिमिन के दिल में देख सकता है। इसीलिए उसने जिमिन के साथ बदला लिया था। जिमिन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत में होगी और अकेले इस कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लड़ रही होगी। मैंने सोचा नहीं था, उल्टा मैं तुम्हें गलत सोच रहा था। मुझे लग रहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जिमिन, मुझे माफ़ कर दो। शुगा, मुझे उसके पास लेके चलो। कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार से उससे बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ शुगा, मुझे लेके चलो। कहाँ पे है वो? मैं उससे चाहता हूँ। शुगा तयांग को जिमिन से मिलवाने के लिए लेकर जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे जिमिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हालत में होती है। उसकी आंखें पूरी डार्क सर्कल से भरी होती है, पूरी उसकी स्किन एकदम पतली सी हो जाती है जिमिन, जिसको देखकर तयांग को और ही अपने आप पे गुस्सा आता है और वो अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील करता है। कुछ ना करने के कारण वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जिमिन को बहुत ज़्यादा टाइटली हग करता है और जिमिन भी अपने आप को रोक नहीं पाती है, वो भी उसे हक करती है और दोनों भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। देखो तयांग, अब रोना बंद करो। तुम मुझसे मिलने आए हो, मुझे इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं लगती। प्लीज़ अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया जिमिन? बोलो, क्या तुम मुझे इतना पराया समझती हो कि तुम मुझे सच बताने से घबरा गई और मुझे झूठ बताया? वो झूठ जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी हर चीज़ को बर्बाद कर दिया। मुझे माफ़ कर दो जिमिन, मुझे माफ़ कर दो। मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड और एक अच्छा लवर नहीं बन सका तुम्हारे लिए, जबकि तुम सब में बहुत अच्छी हो। मुझे माफ़ कर दो जिमिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तयांग, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी किस्मत की है जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तुम रो मत, तुम मुझे रुला रहे हो, मुझे कमज़ोर बना रहे हो। मुझे मेरे आखिरी समय में तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने हैं। तुम रोना बंद कर दो तयांग, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम रोते हो। भले ही मेरा शरीर इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, लेकिन दिल मेरा यहीं पे रहेगा, तुम्हारे पास, और तुम्हारे लिए धड़केगा। तो ये मेरा कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, ताकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकूं। अब रोना बंद ही कर दो तयांग, प्लीज़, मेरे लिए, प्लीज़। ऐसे ही तयांग और जिमिन ने डिसाइड किया होता है कि जितना भी समय जिमिन के पास बचा है वो दोनों एक साथ मनाएंगे और एक साथ अपने हर एक पल को जिएंगे, वो भी प्यार के साथ। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए हर चीज़ को जीना चाहते थे और तयांग जिमिना के साथ हर एक पल को जीना चाहता था और उसको यादगार बनाना चाहता था, ताकि वो हर एक याद को अपने साथ रख सके। उसने पूरी 1 महीने की छुट्टी ले रखी थी और वो हर एक पल को जिमिना के साथ जीता है। देखते ही देखते सारे दिन ऐसे ही निकल रहे होते हैं और जिमिना के पास सिर्फ 2 ही दिन बचते हैं। उस 2 दिन में जिमिना हॉस्पिटल में जाती है और तयांग को कहती है कि तुम मेरे साथ मत रहो अब, ताकि तयांग अपने आप को संभाल सके, क्योंकि वो जानती थी जब वो मरेगी तो तयांग अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए जिमिना उसे उसके पास आने से मना करती है और तयांग मान जाता है, क्योंकि वो भी जिमिना को मरते हुए नहीं देख सकता था। डॉक्टर, कुछ तो कीजिए, मेरी बेटी बहुत ही मुसीबत में है। उसका हार्ट फेल हो चुका है और वो काम नहीं कर रहा। प्लीज़ डॉक्टर, कुछ तो कीजिए, कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज़। हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें वो ऑर्गन नहीं मिला।
हम आपकी बेटी को नहीं बचा सकते क्योंकि हमें हार्ट की ज़रूरत है और कोई भी हार्ट डोनेट करने के लिए मना कर रहा है। हम ये सब नहीं कर सकते। उस लेडी की और डॉक्टर की बात जमीना सुन लेती है और जमीना जाकर डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ, मैं अपना हार्ट उन्हें डोनेट करना चाहती हूँ। वैसे भी कैंसर से तो मैं मर ही जाऊँगी, लेकिन मेरा हार्ट तो जिंदा रहेगा। तो आप एक काम कर दीजिए, मेरे हार्ट इनकी बेटी को लगवा दीजिए और इस बात की खबर आप मेरे बॉयफ्रेंड को दे देना ताकि वो एक बार उस लड़की को ढूंढ के जान सके कि मेरा हार्ट उसके पास है। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने आज मेरी बेटी की जान बचाई है अपना दिल डोनेट करके। थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, थैंक यू सो मच। भले ही मैं जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन मेरी वजह से किसी और की जान बचती है तो मुझे इसमें बहुत ही खुशी होगी। जिसके पास इतना अच्छा परिवार है, इतनी अच्छी माँ है, अगर वो जिंदा रह सकती है तो मुझे उसकी मदद करके बहुत ही खुशी होगी। और इसे मेरा एहसान मत समझिएगा क्योंकि इससे मेरा भी फ़ायदा होगा। मेरा दिल मेरे चाहने वाले मेरे बॉयफ्रेंड के पास रहेगा, इस दुनिया में रहेगा। प्लीज़ आंटी, एक बार, सिर्फ एक बार आपकी बेटी को मेरे बॉयफ्रेंड से ज़रूर मिलवाएगा और उसे कहिएगा कि मेरा दिल अभी भी उसके पास है। हाँ ज़रूर बेटा, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मेरी बेटी से ज़रूर मिलाऊंगी। तुम्हारा प्रॉमिस मैं ज़रूर रखूँगी, उसे ज़रूर बताऊंगी कि तुम्हारा दिल उसके पास है। ऐसे ही जिमिन अपना जो दिल है वो इस दुनिया में छोड़ के चली जाती है एक लड़की के सीने में, और वो ये दुनिया छोड़ जाती है। लेकिन हमारा जो तयंग है वो अभी भी जिमिन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसके खातिर वो दुनिया वालों से सबसे ज़्यादा रूड बन जाता है। सारे अब जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ थे वो उससे डरने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला होता है। और उसी समय उसकी न्यू सेक्रेटरी आने वाली होती है और तयंग बहुत ही गुस्से वाला होने के कारण हर एक सेक्रेटरी उसे छोड़ के चली जाती है। हेलो मिस्टर किम, मैं आपकी नई सेक्रेटरी हूँ और आपसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग कह रहे थे कि आप बहुत ही ज़्यादा रूड है, पर मुझे आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत ही ज़्यादा रूड है, बल्कि आप मुझे बहुत ही हॉट और हैंडसम लगे। आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पहले दिन ही आपकी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि अपने बॉस के साथ फ्लर्टिंग करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पालोगी? तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और तुम मुझ पे काबू करने का कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, समझी? ओफो मिस्टर किम, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके साथ फ्लर्टिंग कर रही हूँ? मैं आपके साथ फ्लर्टिंग नहीं कर रही, मुझे जेन्युइनली आप बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप तो मेरे एक आइडियल है और आपकी जैसा मैं बनना चाहती हूँ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं फ्लर्टिंग कर रही हूँ जबकि मैं सच बोल रही हूँ? आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और आपसे भला कौन झूठ बोलेगा? कौन चाहता है अपनी नौकरी गंवाना? मैं तो नहीं चाहती। तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले ही दिन कुछ ज़्यादा बातें कर रही हो? आप सही कह रहे हैं, मुझे ऐसे पहले दिन पे इतनी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप मुझे अपने अपने से लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं आपसे इतनी फ्रीली बात कर रही हूँ। वैसे मैं बिल्कुल बातें नहीं करती हूँ। देखो, तुम मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ क्योंकि तुम मुझे अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही हो और मुझे गुस्सा सहता नहीं है। आप कितना अच्छा मजाक कर रहे थे। मुझ जैसी प्यारी लड़की से भला कौन गुस्सा हो सकता है? और आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कुकी को इतनी देर से कहने के बावजूद कुकी कैबिन छोड़ के नहीं जाती है। इस कारण तयंग को बहुत ही ज़ोर से गुस्सा आता है। गुस्से में आकर तयंग अपना हाथ जोर से पटकता है टेबल के ऊपर। टेबल पे जो पानी का ग्लास भरा हुआ था वो उसके पूरे शर्ट पे फैल जाता है और ये देखकर कुकी उसका शर्ट साफ करने के लिए जाती है। सर, आपने क्या कर दिया? पूरा पानी गिरा दिया अपने ऊपर।
तेयांग का शर्ट के ऊपर पानी गिरा हुआ टिश्यू से पोंछते पोंछते तेयांग के बहुत ही ज़्यादा करीब आती है। जब कुकी तेयांग के करीब आती है तब तेयांग की दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है और इस धड़कन को सुनकर तेयांग कुकी की तरफ देखता है और उसे महसूस होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जिमिन है। तेयांग को पूरा यकीन हो जाता है उसकी दिल की धड़कनों पे कि वो सिर्फ जिमिन के लिए धड़क रही है और वो धड़कनें सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं पाता और कुकी को हक कर लेता है। अरे मुझे छोड़ दीजिए सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन आज तो मुझे एक दिन भी नहीं हुआ और आप अभी से मुझे हक कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे कि मैंने सीईओ को रिझा दिया? कहीं आपको मेरा सीक्रेट पता तो नहीं चल गया ना सर? इसीलिए तो आप मुझे हक कर रहे हैं। बोलिए, आपको भी सुनाई दिया ना? तुम्हें पता है तुम्हारा इंतज़ार मैं कितने सालों से कर रहा था? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कैसे जिया हूँ? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जिमिन, तुम सिर्फ मेरी रहोगी हमेशा के लिए। अब आप मुझे जिमिन बनाना छोड़ दीजिए क्योंकि मेरा नाम अब कुकी है, तो आप मुझे कुकी कहिए क्योंकि मैं इतनी बुढ़ी तो नहीं हूँ कि आप मुझे जिमिन बोले। मेरा नाम कुकी है तो आप मुझे कुकी बोला करें, ठीक है? ओके स्वीटहार्ट, जैसा तुम्हें अच्छा लगे मैं तुम्हें वही बुलाऊंगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था इतनी देर। ऐसी हमारी विविन की लव स्टोरी कंप्लीट होती है। जिमिन और तेयांग भले ही शरीर से एक ना हो पाए लेकिन उनके दिल अभी भी जुड़े हुए हैं। भले ही जिमिन उसका शरीर छोड़ के पहले ही चली जाए लेकिन अपना दिल वो तेयांग के लिए इसी धरती पे छोड़ के जाती है और तेयांग अपने जिमिन को वापस पाके वापस इंसान बन जाता है। जो कि वो इतना रूड बन चुका था वो वापस से वही प्यारा सा तेयांग बन जाता है जो जिमिन के लिए था। होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक तो कर दीजिएगा। प्लस कमेंट में बताना कि आपको स्टोरी पसंद आई या नहीं और आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया। प्लीज़ लिखना ज़रूर कि आपको ये स्टोरी पसंद आई। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलते रहे।